हमसे ही लड़िए दिन भर हमें देख रहे हमें यार जो तो बहुत भलो आदमी सीधो आदमी है पूरे दिन कथा सुनते रहो कोई मतलब ही नहीं भाई आओ बने हमें सम्मान से पैसा दे पाँच छुए बैठी हो जाए रात में हो प्रोग्राम कहूँ तो मुँह तो पियाओ संजा आंखें टेढ़ी देखी हमने बोले गड़बड़ हुई हो क्योंकि हम तो 10 साल का थे तब से बाहर निकलता 27 साल के हुई है 17 साल से बाहर ही है हम तो हम तो हाल जान ली हमने जाके आंखें टेढ़ी हुई है अब हुई तब में हम तो ऐसे और कर दो करे अरे हमने जो तो गड़बड़ हुई गड़बड़ है आओ पैसा दियो बोले छाप लगेगी हमने महाराज जरूर लगेगी किसी की नहीं लगेगी आपकी लगेगी एक दाएं लगाई दी पांडाल तब में बोलो और लंबी बढ़ाई दो बहुत लगाई दी हमने तो 3 दाएं लगाई फिर हमारे तो हमने की भैया ऐसा करो तुमने एक देर शांति से बैठे रहो हम तुम्हारी जो है छाप लगाई ना डटे पूरे पांडाल में इतनी बड़ी कटुलिया गुस्से रहे करिया कूतले सुबह गुस्से रहे मन छपे आओ सीधो आओ बाने जई जब भागवत रखी हुई तमंचिया भाई अपनी दद्दई लगा छाप लगानी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए अब फौजी की भागवत रहे फौजी वैसे खसियाने बैठे लड़ाई फौजन से हुई है लेके जूता आई है दे जूता बड़ा प्यार से मैं हुई तख्त पे पराई दो जोले प्रोग्राम खत्म नहीं हो तोले सारो उठो ना वहां से आराम से परो रहो अब सवेरे पता नहीं लगा कहां निकली गए आओ ही ना फिर 3 दिन भंडारों ना खाओ इनकी जय औखाद ये शराबी की औखाद केवल जूता तक सीमित है इज्जत चाहो तो जाओ पियो मती अगर पी लई तो अब किदा हम ज्यादा बुरी भली कही है हमारी कोई चिंता ना है और हम भली भली कहीं भी याद रहे लोगों आप अपने परिवार की उन्नति चाहते हो ये तो बातें आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ आप अपने अगर बच्चों की उन्नति चाहते हो परीक्षित महाराज बच्चों की तरक्की चाहते हो अपने परिवार का समाज में सम्मान चाहते हो तो केवल शराब यानी अपनी आदतों को गंदा भोजन मत कीजिए और केवल अपना चरित्र साफ रखिए इन 2 चीजों से अगर बच गए तो दुनिया में कोई माई का लाल तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता परीक्षित महाराज इन 2 चीजों से बची रहिए केवल अपनी आदत को अच्छा रखिए अपना चरित्र संभाल करके रखिए आगे बढ़े तो बाबा नंद ने समझाया है कि अब की बार जवाब दिया बेटा इंद्र का पूजन करते हैं हम लोग बोले इंद्र का नहीं अब की बार गोवर्धन की पूजा होगी याद रहे तो भगवान बोले बाबा ये दुनिया अंधेरी है बूढ़ो पिता जब पानी मांगे लाठी लेके आवे और रोटी देना जीते जी फिर कौआ बाप बनावे बूढ़ा पिता समय से भोजन नहीं दिया समय से पानी नहीं दिया उसकी सेवा नहीं की समय से दवाई नहीं दिलवाई और जब मर गए लड़ुआ पूरी पुआ गलियन में लुढ़के घूम रहे कोई नहीं बटुरैया उन्हें और तैसे ही परीक्षित महाराज खाएबे वाले पहुंच जाते हां जी टाइम पे पहुंचे जे खाएबे वाले तो पहुंच जाते बाको तो बाप मर गो बाको पूरो खानदान रोए रहो पूरो परिवार बाको कलेश में है दुख में है अरे और जे पुआ खाए रहे बैठे बैठे अरे यार खीर मीठी कम है निक चीनी और डरी होती मजा आ जाता सही कह रहे अरे गिद्दो अरे शर्म करो बा बेचारे पे तो मुसीबत पर ये तुम बाके घरे चीनी ढूंढ रहे हो और का साक्षात मन मूर्ति ब्रह्मचर्य बने निशाचर सेवी और ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ गए पूजे नकटी देवी अब जब कलयुग में एक समस्या और है परीक्षित महाराज राम की कन्हैया की भोले बाबा की पूजा कम हुई आई अब जब कलयुग में भूतन की पूजा हो रही अरे इसलिए हर घर में कलेश है आप खुद ही दिमाग लगा अगर आप देवताओं की पूजा करोगे परीक्षित महाराज अगर देवताओं की पूजा करोगे तो घर में देवता रहेंगे भगवान की पूजा करोगे तो घर में भगवान वास करेंगे और अगर भूतों की पूजा करोगे तो घर में भूत ही कबड्डी खेलिए तुम्हारे और इसलिए हर घर में कलेश है
हर घर में कलेश है, परेशानी है, मुसीबत, भूतन की पूजा हो रही। अब बता भूत का कोई देवता है? इनने जियत ना है कछु करे पाओ, मरे का तुम्हारे खम्मो खारेंगे। लेकिन एक बात मैं और बताए दे रहा हूँ परीक्षित जी, क्या? सबसे ज्यादा सत्यानाश घरन को अगर कौन करो है तो बताए किन्ने? अगर कोई पांडाल में बैठे हो तो बुराई मत मानियो। सबसे ज्यादा सत्यानाश इन भगतरन ने करो है, सही बताए। अरे राम राम। इनने घरन को बर्बाद कर दो। इन भगतन ने घरन को सत्यानाश कर दो। भगवान की पूजा बंद करवाए करके भूतन की पूजा चालू कराई गई। और मैं सच कहूंगा, इन भगतन ने बादर फारे रे पूजा गए भूतरा। इन भगतन ने बादर फारे रे पूजा गए भूतरा। भय को भूत प्यारे को जाड़ो, जब देखो तब आगे ठाड़ो। आप अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, अपने माँ बाप की पूजा कीजिए, संतों का सम्मान कीजिए, संतों की पूजा कीजिए। अपने घर में भगवान के नाम का दीपक जलाइए। कहू भूत की हिम्मत नहीं तुम्हारे दरवाजे पे झकी हो जाए नहीं। अब भूतन की पूजा करो, घर में जूता चलिए। और काजी में भंडारे न्यूता दियो बाय खाने दूसरो थोड़ी ना आई। अगर भूत रही बात, भूत आत किन के ऊपर है? किनके? भैया के ऊपर भूत ही नहीं आता। हां? क्योंकि भूत तो जानते हैं कि अगर कहो मूछ वाले के ढगन पहुंच गए तो मार के दोबारा फिर भूत बनाई दिए। और का इन खुद भूत बैठे। अब भूत आत किन पे? जे बैठी जे ड्रामा खोर। हां। और सब पे ना आता। मैं सभी माताओं की बुराई, मैं बुराई किसी की करता ही नहीं हूँ। बात होती है वही कहता हूँ। सब पे भूत ना आता है। जो काम चोर फुहरियां होती उन्हीं पे भूत आता बस। काम से बचवे के मारे। अगर घर में सासू से लड़ाई हुई है, बाने जान ली अब नाई जीती है, कछु नहीं बाने पूरे बार मुंह पे कर ले। आई देवी, और जो देवी आई सोई लड़ाई बंद। डोकर बेचारे हाथ जोड़े ठाड़े, डोकरिया पानी में लिपटी। तुम्हारा नहीं माफ कर दो, गलती हुई कब नहीं लड़ी आज के बाद। टुकड़ा तरवा चाटे धरे दे। गाड़ी में बैठा रही तुरंत भगत के पास, और तैसोई वो भगत रहा। बाने पकड़ी चुटिया, हवन पे लफाई ली, दो घूसा दे, देवी भाजी आई, देवी फरार। कौन सी गली में कर गई? भगत ने मारो, कोई बुराई ना है। और पति ने अगर मजाक में मार दिया, तेरो नाश जाए, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? तेरी आतन कलिया कर ले या संजा करे। यही हो रहा है हर घर में परीक्षित महाराज। आओ। आज के समय 90% हर घर में परीक्षित महाराज यही कलेश है। बुद्धि ठीक है नहीं? तो पे संजा दुर्मुठ चल। और भूत आते ही ना। देखो देवी देवता किसी के ऊपर आते नहीं परीक्षित महाराज। इस बात की तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि देवी देवता किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। जिस दिन कोई देवी देवता किसी के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, फिर वो शरीर कोई साधारण शरीर नहीं रहेगा, वो भी देव स्वरूप शरीर बन जाएगा। फिर उस शरीर का इस मृत्यु लोक में काम नहीं है, फिर वो देवलोक के लिए प्रस्थान कर जाएगा। किसी के शरीर में देवी देवता आते नहीं है, ये तो ढोंगियन के काम है ना। तुझे बैठी जा में 2-4 पे तो चुड़ैलियां आती हो। इन पे अगर चुड़ैला है तो हम दवाई बता दे तुम्हें। कमरा में बंद कर दियो, तसला में आग जरा के लाल वाली मिर्ची डाल दियो 10-12। 1 घंटा मत खोलियो, न तो चुड़ैल ले न चुड़ैल वाली रही है। और दोबारा दबावे फिर चुड़ैल आई ही ना है। आई नहीं तो गरम करके तवा पे यहां बैठा। फिर तो जलते ना ये कब। ये अच्छा है कि आज के समय में पाखंड और अंधविश्वास है। अंधविश्वास बहुत। संतों की बात नहीं मानेंगे, संतों की बात नहीं मानेंगे, माँ बाप का कहना नहीं मांगे, भगतन की बात बहुत जल्दी मान लिए। आप शहर में जाइए परीक्षक जी, जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अगर बच्चा की तबीयत खराब है तो तुरंत डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवाई दी,
इंजेक्शन लगाए, लौआ बौरी से खेलते बहुत चलो आते हैं। जलेबी खाते वो आओ। जहाँ पढ़े लिखे लोग शहरों में रहते हैं क्योंकि वो पाखंड और अंधविश्वास मानते नहीं। और गाँव में का हो का अगर लौआ ने दूध ना पियो, अरे अम्मा जो थोड़ी कही कि लला की तबीयत खराब डॉक्टर तेरे ना भगत जी तो ले चलो भगत जी तो पहुंची भगत ने एक दां जाता हो, दूसरे दिन फिर पहुंची, तीसरे दिन फिर पहुंची, आए चौथे दिन लौआ मरी जाओ। अरे और मरी गाओ और जनाए कहीं बीमारी से मरियो ना हवा बिहार अति लला को टेटुआ दवाई दो। लला के रे मुंह में जा रहा पर वो ताते दूध नहीं पियत तो जे पूरे दिन गेहूं काटे, आलू खोदे, धूप न देखे, सर्दी न देखे, गर्मी न देखे, खेतन में काम कर कर मरे जाते हैं। और गांव में जब पगलियन अगर कोई पंडा आइयो बाने हाथ देख लो, बोले 1100 रुपया दे, तुम्हारे घर पे शनिचर सवार है, दाऊ जा करके तुम्हारे घर की पूजा करेंगे। 1100 रुपया तुरंत ही ले जा पंडित जी महाराज घर की ब्याज काट दी। अब तुम खुद सोचो जे गलिन मारे घूम रहे तुम्हारी असरे का देखे, जो तुम्हारो भविष्य बदल रहे हैं तो अपन का एक भंगी बने घूम रहे, खुद क्यों ना राजा बन जाए रहे। कुछ नहीं है लोगों, केवल पाखंड और अंधविश्वास है। याद रखना ये हिंदुस्तान का व्यक्ति ये पाखंड और अंधविश्वास में, हिंदू अंधविश्वास में बहुत जल्दी पड़ जाता है लोगों। इनके देवी देवता नहीं पता कितने, अरे जो है वे तो है ही, लेकिन इन नए देवी देवता तैयार करते हैं। कहूँ कालू का, कहूँ भूरे का, कहूँ बमुरिया बाओ, कहूँ गड़हुआ बाओ, कहूँ ऊसरा बाओ, जाने कितने तो बम्बा वालो, तो पीपरा वालो, जाने। पता नहीं। मैं तुमसे एक बात और कह के जा रहा हूँ परीक्षित महाराज, आप केवल संतों का सत्संग सुनिए, संतों की सेवा कीजिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, अपने माँ बाप की पूजा कीजिए। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है दुनिया में तुम्हारे घर में कभी कलेश हो जाए, क्योंकि जिनके घर में माँ बाप हंसते हैं और उन्हीं के घर में लोगों भगवान बसते हैं। अगर आपने अपने माँ बाप को खुश कर लिया तो आपको भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, याद रखना, माँ बाप को खुश कर लिया तो भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान वैसे भी तुमसे खुश हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। पाखंड से बचिए, अंधविश्वास से बचिए। पाखंड और अंधविश्वास से बच के रहिए, याद रखना। और ये प्यारे लाल जी झंडाहार से आए हैं, इन्होंने 151 मुद्राएं हमें 51 मुद्राएं हमारे सभी साथियों के लिए हैं। अर्पित रामनगर से आए हैं, इन्होंने 100 मुद्राएं भेंट की हैं। 11 मुद्राएं समस्त साथियों के लिए हैं। और ये करीना सैसपुर एटा से हमें 100 मुद्राएं हैं। भगवान धन के भंडार। ये अनुराग 51 मुद्राएं 11 मुद्राएं हमारे साथियों के लिए हैं। भगवान इस कन्हैया की लंबी उम्र करे। बोलिए गोविंद भगवान की। हरि वर्णी देव यादव की भैया सतनाम हमार जुग जुग जी मन तक भोग माया के भरे नहीं भंडार। गंगा जमुना मेरे जल बड़ी है, पैसी बढ़े करो परिवार। पार्वती आंगन में डोल भोलेनाथ भरे भंडार। जवाब दिया, अब की बार गोवर्धन की पूजा होगी। पंडित जी सब नाचते गाते हुए चले हैं गोवर्धन पूजन के लिए। तो सबसे पहले परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज और माता जी पूजन कर लें। उसके बाद में जो भी माताएं बहनें खीर पूरी लाई हो वो पूजन कर लीजिए।